हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म का इतिहास। इसमें से जितने भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम सभी को कवर करेंगे और बौद्ध धर्म के इतिहास को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के इतिहास। तो देखिए, संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन हैं? तो गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें एशिया का, कहाँ का? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किनको? बौद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। हम जन्म की बात करें, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हम जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के निकट है। इनकी माता कौन थी? तो महामाया इनकी माता थी और पिता इनके शुद्धोधन थे। और देखो, माता जो थी वह कोलिय गणराज्य की कन्या थी और पिता जो थे शुद्धोधन वह कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी पत्नी कौन थी? तो यशोधरा इनकी पत्नी थी, जिन्हें हम, वैसे तो इम्पोर्टेंट यशोधरा है और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम तो गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा इन्हें भी याद रखना पड़ेगा। और ये कौन से कुल की थी? तो ये शाक्य कुल की थी। और इनका एक पुत्र भी था गौतम बुद्ध का, उसका नाम था राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। बुद्ध के जन्म के समय दो ब्राह्मणों कालदेव व कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी बहुत चिंतित रहने लगे। दो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता ने क्या किया, इससे वो सन्यासी का जो कहा था उससे बहुत चिंता में हो गए। और इनकी माता की जो मृत्यु थी इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसलिए इनका जो लालन पोषण किया इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इनकी सौतेली माँ कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी और इनका जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बचपन से ही सिद्धार्थ का मन आध्यात्मिकता की ओर था और इसलिए इनके पिता शुद्धोधन ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से कर दिया था। तो ये दो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी, उससे इनके पिता शुद्धोधन चिंतित रहने लगे और इनका इसी कारण यह है कि यह सन्यासी ना हो, इस कारण इनका विवाह जो 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा से कर दिया था। अपने राज्य में भ्रमण करने के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। उसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो एक दिन ये अपने राज्य से बाहर निकले। अपने के राज्य से इनके पिता शुद्धोधन बीमार हो गए थे, उस कारण यह बाहर जाना पड़ा। अब आगे की हम बात करते हैं। तो बौद्ध सारथी छंदक और घोड़ा कंथक के साथ भ्रमण किया। तो यह किसके साथ निकले थे बाहर? तो सारथी छंदक के साथ और घोड़ा कंथक के साथ यह बाहर निकले थे। तो इस क्रिया को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण इस क्रिया को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अब देखते हैं हम, जो कि बौद्ध सारथी छंदक और घोड़ा कंथक के साथ निकले। तो जो पहला व्यक्ति मिलता है इनको तो वह बूढ़ा व्यक्ति था। कौन था? वृद्ध व्यक्ति था। तो गौतम बुद्ध ने सारथी छंदक से पूछा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है, और तो सारथी छंदक ने कहा कि एक ना एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। यह बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि उम्र ढलने के बाद बूढ़ा हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। तो सारथी छंदक कहते हैं हाँ महाराज, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। अब देखते हैं हम दूसरा व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति जो था वह बीमार व्यक्ति था। तो बीमार व्यक्ति जो था उससे फिर कहा बुद्ध ने कि छंदक से कि यह व्यक्ति कौन है और इतना ये परेशान क्यों है? तो गौतम बुद्ध से सारथी छंदक ने कहा कि यह बीमार व्यक्ति है और सभी लोग बीमार होते हैं। आप क्या राजशाही में रहते हैं तो आपके पास बीमारी इतनी नहीं आती। अब चलते हैं तीसरे पर। जो तीसरा व्यक्ति था वह मृतक व्यक्ति था।
कौन था? मृतक व्यक्ति था। तो बौद्ध ने कहा यह व्यक्ति कौन है? तो सारथी छंदक कहता है कि यह व्यक्ति मर चुका है और यह अब इस धरती पर नहीं रहा, इसकी आत्मा अब ऊपर चली गई है। तो बौद्ध ने कहा कि एक ना एक दिन सबको मरना है। तो हाँ, सारथी छंदक कहता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है महाराज, हमें भी मरना है और तुम्हें भी मरना है। तो अब जो चौथा व्यक्ति मिलता है वह एक सन्यासी मिलता है जो कि प्रसन्न मुद्रा में था, बहुत ही खुश था। तो बौद्ध ने कहा कि यह सारथी कौन है? तो वह कहते हैं सारथी छंदक कि यह एक सन्यासी है जो कि इसको घर, मुँह, माया, पत्नी, बच्चे, इसे किसी से लेना देना इसका नहीं है और यह बहुत ही प्रसन्न है। तो इससे बहुत सन्यासी से गौतम बुद्ध बहुत प्रभावित हो गए थे और उन्होंने क्या किया फिर कि सांसारिक मोह माया को छोड़कर बौद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इस क्रिया को या घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया है इस क्रिया को बौद्ध ग्रंथों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो अब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए वैशाली पहुँचे और जहाँ इनकी मुलाकात आलार कलाम नामक सन्यासी से हुई। तो ये घर को इन्होंने छोड़ दिया और ये कहाँ पर पहुँचे? वैशाली। वहाँ इनको एक सन्यासी मिलता है जिसका नाम था आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बौद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, परंतु बुद्ध इनसे संतुष्ट नहीं हुए। तो बौद्ध के सबसे प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। यह किसके आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और इन्होंने अपना प्रथम गुरु इन्हीं को बनाया है और इनसे इन्होंने गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है, परंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या हुआ हम आगे बात करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। बाद में यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। तो ये वैशाली से कहाँ गए? सारनाथ पहुँच गए। यहाँ इनके मित्र थे 5 ब्राह्मण, उनके साथ इन्होंने तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो ये कहाँ पर पहुँचे? फिर यह गया में पहुँचे। अब हम गया की बात करते हैं, गया में क्या हुआ। तो देखो, गया में बुद्ध की कठिन तपस्या जारी रखें, इन्होंने तपस्या जारी रखी और 6 वर्षों के उपरांत, कितनी वर्षों के? 6 वर्षों के उपरांत जब गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्हें उरुवेला, बोध गया को पहले क्या कहते थे? उरुवेला, और गया को भी पहले गया ही कहते थे, बाद में इसका नाम बोध गया पड़ा गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद। और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। और कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत वे बुद्ध तथा शाक्यमुनि कहलाए। तो इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहलाए गए। इनका जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था और इन्हें शाक्यमुनि भी कहलाए। तो इससे इम्पोर्टेंट बातें हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं। तो ये क्या वर्षों तक तपस्या की इन्होंने? तो 6 वर्षों तक तपस्या की। कितनी वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई? तो उरुवेला में हुई, जो बाद में बोध गया कहलाया। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद यह बुद्ध तथा शाक्यमुनि कहलाए। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं सभी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हम आगे की बात हम करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध गया से सारनाथ पहुँचे। तो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ से निकल गए और ये सारनाथ पहुँचे, जहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, ये बात आपको याद रखना है, और इस घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इनके उपदेश जो थे वह पाली भाषा में थे।
ये भी बात आपको याद रखना है। और बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो हम जो पॉइंट बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, हमने फालतू की बात बिल्कुल भी एग्जाम के लिए नहीं ली है। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। अब आगे की हम बात करते हैं। अब आगे की जो बुद्ध राजगृह पहुँचे जहाँ बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और इन्हें वेणुवन विहार दान में दे दिया। तो ये वेणुवन विहार वन है जो कि गौतम बुद्ध को किसने दान में दिया था? तो बिंबिसार ने दान में दिया था। आगे बुद्ध कहाँ पर पहुँचे? तो आगे बुद्ध लुम्बिनी होते हुए श्रावस्ती पहुँचे हैं। लुम्बिनी होते हुए श्रावस्ती पहुँचे हैं। यहाँ इनके अपने शिष्य बने, जिसमें एक व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया एवं डाकू अंगुलीमाल और कौशल नरेश प्रसन्नजित इनकी शिष्यता ग्रहण की। तो बुद्ध ने लुम्बिनी से श्रावस्ती पहुँचे, यहाँ के अनेक शिष्य बने हैं, जैसे कि अनाथ पिंडक बना था, डाकू अंगुलीमाल बना था, कौशल नरेश प्रसन्नजित बना था और अन्य शिष्य भी बने थे। यह इम्पोर्टेंट है बस। और जेतवन विहार किसने दान में दिया था? तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में इनको दिया था। ये बातें हैं जिनको आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे की हम बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं जिनको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। तो जो पहला है संसार दुखों से भरा है, दूसरा है हर दुख का कोई ना कोई कारण है, तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यह चौथा सत्य है। तो क्या क्या है एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो ये संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई दुख ही कारण है और सबसे बड़ा कारण जो दुख होता है हमें उसका कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यह बुद्ध ने कहा है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के जो कि बुद्ध ने कहे हैं। अब बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के त्रिरत्नों की। तो त्रिरत्न जो हैं बुद्ध, संघ और धम्म, ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा। तो ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। अब आगे की बात करते हैं जीवन के प्रतीक चिन्हों की हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वह है कमल एवं साढ़ और गृह त्याग क्या है उनका घोड़ा और ज्ञान का है पीपल जो कि हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं और निर्वाण का है पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हमारे एग्जाम के लिए जिनको आपको याद रखना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी आकाश महरी क्लासेस पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको HD में पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे की हम बात करते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। अब इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना था तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि बौद्ध संघ की स्थापना की। और संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अब आगे की हम बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। जो धर्म में प्रचार करते थे वह 2 भागों में विभाजित थे। एक तो थे भिक्षुक व एक थे उपासक। अब भिक्षुक किसको कहते थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संन्यास ग्रहण करते थे इनको तो कहते थे भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन लेकर अपना बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको कहते थे ये उपासक। तो ये जो 2 बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। अब आगे की हम बात करते हैं। अब आगे की बात हमारी क्या है कि 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये कुशीनगर है वह कहाँ पड़ता है? तो आइए देखते हैं। तो जो कुशीनगर है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत में है उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश किसके पास है? तो यह नेपाल के पास है। और नेपाल के ऊपर जो है
यह कपिलवस्तु है, और इधर जो है वह लुम्बिनी है, और इधर जो आ गया बिहार आ गया, बिहार में वैशाली है और राजगृह है और बोध गया जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर जो है सोमनाथ है, वो सॉरी समाट है, और यहाँ पर जो है कुशीनगर है, कुशीनगर के जो ऊपर है वह श्रावस्ती है। तो ये सभी कहाँ पड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। बुद्ध के निधन के पश्चात अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। जो बुद्ध का निधन हुआ तो उनके जो अवशेष थे वह 8 जगहों पर पहुंचाए गए और वहां पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का है। यह आप देख सकते हैं, यह सांची का सबसे बड़ा स्तूप है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। तो हम देखते हैं वो 4 बौद्ध संगतियों में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो वहाँ पर एग्जाम में स्थान भी पूछते हैं और समय भी पूछते हैं और शासनकाल भी पूछते हैं और अध्यक्ष कौन रहा उस संगति का ये पूछते हैं और कार्य क्या हुए यह भी एग्जाम में पूछते हैं। तो सभी आप डिटेल्स में देख सकते हैं। जो प्रथम जो संगति हुई उसका स्थान था सप्तपर्णी, जो कि राजगृह में थी, जो कि कब हुई तो 483 ईसा पूर्व में हुई, जिसका जब शासनकाल किसका था तो अजातशत्रु का शासनकाल था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और कार्य इसका क्या था तो बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया। तो ये इसका कार्य किया था इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति में। अब करते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात। स्थान वैशाली में हुई और 383 ईसा पूर्व में हुई और किसके शासनकाल में हुई तो कालाशोक के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता सावर कमीर या इसे सर्वकामनी भी कहते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता थी। और भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थावर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तो भिक्षुओं में मतभेद हो गया था, जिसके कारण स्थावर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया था। अब तीसरी बौद्ध संगति की हम बात करें तो इसका स्थान था पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति हुई, कब हुई तो 250 ईसा पूर्व में हुई और अशोक इसके शासनकाल में थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। और अभिधम्मपिटक का संकलन इस संगति में किया गया। अब जो आखिरी संगति थी हमारी चौथी संगति, तो इसमें क्या हुआ तो ये पहले तो स्थान की बात करते हैं तो कुंडनवन में यह संगति हुई और 72 ईसा पूर्व, बिल्कुल ये सभी जो ईसा पूर्व में हुई हैं वो जो 72 ईसा में हुई है केवल। और शासनकाल किसका था तो वासुमित्र का शासनकाल था और वसुमित्री इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हो गया कि बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया था। तो इसमें कुछ मतभेद हो गए थे बौद्ध भिक्षुओं में। तो इसमें धर्म जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बट गया था, एक तो हीनयान में बट गया था, एक महायान में बट गया था। अब हम आगे की बात करते हैं हीनयान और महायान, जो कि चौथी बौद्ध संगति में धर्म बट गया है। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। हमने अभी आपको बताया था, एक तो था हीनयान और एक था महायान। तो एग्जामिनर इसे किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं अभी हम देखते हैं। तो पहला अंतर क्या है इनों में, तो यह बौद्ध धर्म का प्राचीन शाखा है, यह बौद्ध धर्म की नवीन शाखा है। तो ये प्राचीन शाखा जो थी हीनयान वाले, तो यह बहुत ही पुराने लोगों को मानते थे और पुरानी बातों को मानते थे। और महायान वाले जो थे वह नई बातों को मानते थे। और यह बहुत कठोर मार्ग है, कम लोग इस पर निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह बहुत ही सरल मार्ग है, अधिक लोग इस पर निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब आगे का तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, यह बुद्ध के केवल महापुरुष मानते हैं या बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो हीनयान वाले हैं यह बुद्ध से कहते हैं, मतलब बुद्ध को मानते हैं कि यह जो कि बुद्ध थे वह एक महापुरुष थे, वह एक अलौकिक पुरुष माना है इन्होंने। और महायान वालों ने क्या कहा है कि बुद्ध एक भगवान थे। और इनके जो ग्रंथ है हीनयान वालों के जो प्राचीन रूप थी, प्राचीन शाखा थी इनकी, तो इनकी ग्रंथ जो पाली भाषा में रचे हैं और ये जो नवीन शाखा थी इनके ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में रचे हैं। अब जो हीनयान वाले हैं इनका जो प्रचार प्रसार हुआ तो लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया
आदि देशों में हुआ और इनका जो प्रचार प्रसार हुआ चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। तो आपको इन देशों में जो मिलेंगे वह हीनयान धर्म वाले मिलेंगे और इनमें जो मिलेंगे आपको तो यह महायान धर्म वाले मिलेंगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब करते हैं हम बौद्ध साहित्य की बात। तो पाली भाषा में रचित त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है यह 3 संख्याओं में है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसको सुप्त पिटक को कोई कोई सत पिटक भी कहता है और इसे यहाँ पर लिखा है सुत्त पिटक भी कहते हैं, लेकिन सत पिटक है वह सही नहीं कहता है। इसका सही नाम है सुप्त पिटक या सुत्त पिटक। अब हम देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। तो भिक्षु और जो सन्यासी रहते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह सब विनय पिटक में दिया है और यह पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम सुप्त पिटक की। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, यहाँ मतलब संग्रहित हैं। इसको उपदेशों को बौद्ध ने क्या क्या कहा है, क्या क्या उपदेश दिए हैं, तो ये सभी बातें सुप्त पिटक में मिलेंगी। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनका वर्णन इसमें किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आगे की आपको वीडियो किस प्रकार चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए। और वीडियो को शेयर अपने मित्रों को ज़रूर करना और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।